मेरा नाम सुरेंद्र भगत है, मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 1950 में संविधान लागू हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 दफ़ा होने के नाते जो सरकारें जहाँ थी, जम्मू कश्मीर में संविधान अलग था और हिंदुस्तान में अलग था। उसकी वजह से यहाँ आरक्षण जो है भी हमें नहीं मिला। उसके लिए शहीद भगत अमरनाथ जी जो बटोत के रहने वाले थे, जगह जगह वो प्रदर्शन करते रहे और जगह जगह वो मीटिंगें वगैरह करते रहे और 20 साल 1950 से लेकर 1970 तक वो यहाँ जगह जगह प्रदर्शन वगैरह करते रहे। और जब उनकी बात नहीं मानी गई और जहाँ पर जो फुहारा लगा हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अपना 21 मई को जहाँ मरण व्रत और मौन व्रत रखा और 1 जून को जहाँ पर उनका शहीद हो गए, और तब से ये उसके बाद 1970 के बाद जहाँ पर ये है आरक्षण जो है लागू किया गया। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे कहना साथी हैं और जितने भी हमारे जो आरक्षण की व्यवस्था ले रहे हैं, वो पहले भी ली है, और वो सारे उनको निवेदन है कि वो जहाँ आने चाहिए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी ताकि उनको ये याद रखें। धन्यवाद। हम जहाँ पर सेक्रेटरीट के सामने जो हमारा शहीद अमरनाथ पार्क है, वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज उनकी 53वीं पुण्यतिथि है। उस उपलक्ष्य में हम हर साल जहाँ पर एक हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखते हैं, उसके बाद भंडारा होता है, स्कूली बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं। तो उसी का आयोजन करने के लिए जहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, आज उनकी 53वीं पुण्यतिथि है। और शहीद अमरनाथ जी, जिस तरह चंद्रमोहन जी ने बताया कि उन्होंने दबे कुचले समाज के लिए अपना प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि जिस तरह पूरे देश में रिजर्वेशन लागू थी, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जहाँ पर हिंदुस्तान के सारे कानून नहीं लगते थे। तो उन्होंने जहाँ पर अनशन किया और 31-32 दिन अनशन करने के बाद उन्होंने अपनी देह भी जहाँ पर त्याग दी इसी को लेके, और अपने समाज के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में हमारी जो कौम है, जो अगर अपने पुरखों को याद नहीं करेगी तो वो कौम, कोई भी कौम हो, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती, वो उसका विनाश होना तय होता है। इसलिए हम लोग अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए, उनके मार्गदर्शन पर चलते भी हैं और उन्हें याद भी करते हैं। और इस पार्क में हमारे सुरेंद्र भगत जी, जो पूरी शहीद भगत अमरनाथ कमेटी है, उसके ऑर्गेनाइज़र हैं, और ये समय समय पर जहाँ पर कार्यक्रम करवाते रहते हैं, शहीद जी को, उनको, अमरनाथ जी को याद भी करते हैं। और मेरा आपके मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को ये मेरा आह्वान है कि कृपया जहाँ पर इस पार्क में आएँ और शहीद अमरनाथ जी की जो जीवनी है उसका भी अनुसरण करें। उनके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं, उनको पढ़ें और देखें कि किस तरह दूर दराज से आकर जहाँ पर उन्होंने अपने समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये उनकी जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे छोटे समाज से बड़े बड़े IAS बने हैं, KPS बने हैं, बड़े बड़े विभिन्न पदों पर वो आगे अगर बैठे हैं, तो वो जो शहीद भगत अमरनाथ जी की देन है, जिन्होंने अनशन करके और अपने प्राणों की आहुति देके इस समाज को भी जागृत किया और हमारी जो अंधी बिहारी की गवर्नमेंट थी उसको भी मजबूर कर दिया कि हमारे जहाँ पर रिजर्वेशन लागू हो। यही उनका योगदान है। वो धन्यवाद। आज यहाँ शहीद अमरनाथ पार्क जो हमारे सचिवालय के बिल्कुल सामने है, सेक्रेटरीट के सामने, यहाँ पर शहीद अमरनाथ जी का आज उनका हम दिन मना रहे हैं और हर साल मनाते हैं। आज उनका 53वां जो शहीदी दिन है वो मना रहे हैं। इसी स्थान पे उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी थी। हमारे वंचित लोग जो पिछड़े लोग थे, हमारे गरीब लोग थे, या हमारा जो समाज था, उनके लिए ये लड़ाई उस वक़्त बटोत के एक छोटे से गाँव के रहने वाला एक नौजवान, उसके मन में उस वक़्त क्या आया कि कहाँ से उठकर वो यहाँ सेक्रेटरीट के सामने आके उसने भूख हड़ताल की और लगातार 34-35 दिन। और उस भूख हड़ताल करने का कारण क्या था? कारण ये था कि पूरे देश में जो हमारा पिछड़ा समाज है उसको रिजर्वेशन थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं थी। यहाँ 370-35 के कारण यहाँ कोई भी कानून अगर देश में पास होता था, जब तक यहाँ की असेंबली पास नहीं करती थी तब तक वो कानून यहाँ पे अमल में नहीं आया आता था। उस नौजवान के मन में पीड़ा उठी कि अगर पूरा देश का जो हमारा समाज है उसको रिजर्वेशन है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। उसने ये बीड़ा उठाया और कुछ साथियों के साथ यहाँ पर बैठ के इसी स्थान पर उसने 34-35 दिन हड़ताल की। और उस वक़्त की सरकार जो बहरी सरकार थी, कानून से अंधी सरकार थी, उनको पता नहीं चला, उन्होंने इस तरफ देखा नहीं। रोज़ यहाँ सेक्रेटरीट में आते थे जाते थे हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री हमारे, तो उस वक़्त उसने आखिरी प्राण यहाँ पर दे दिए। उनकी याद में हर साल यहाँ पर
ये जो एक हमारी कमेटी बनी हुई है सुरेंद्र भगत जिसको हेड करते हैं, पूरी टीम है। अनिल मासूम जी यहाँ के स्थानीय हमारे पार्षद हैं और बहुत से लोग जहाँ पर आज यशपाल जी हैं, गोरखा जी हैं, यशपाल सिंह जी हैं और हमारे ना जाने कितने लोग इस काम को लगे हुए हैं।